नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं नंदग्राम में जो समिति पे लग रहा था आरोप, आज उस समिति के जो पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो आज हमारे बीच में हैं और वो भी जो आरोप लगाने वाले हैं उनका जवाब देना चाहते हैं। आखिर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जो संस्थाएं हैं जो बनाई जाती हैं इसलिए कि समाज का भला कर सकें, आखिर उन संस्थाओं पे आरोप जो लगते हैं वो क्यों लगते हैं, पहले तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़ कि अगर ये संस्था आपस की लड़ाई में अगर सरकार के पास चली जाती है तो क्या समाज का भला होगा? क्योंकि समाज के लिए बनाई जाती है, समाज के ही उद्देश्यों को लेकर के संस्थाएं अक्सर समाज में काम करती हैं। तो उसी को लेकर के हमारे साथ जो हमारे कुछ साथी हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति का उद्देश्य। सर, आपका परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार है, इस समिति का अध्यक्ष हूँ। जी, जैसे कि दूसरे लोगों ने इस पे आरोप लगाया है कि जो समिति है इसका कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? इसका सारा लेखा जोखा है, कोई भी ऐसा नहीं है 1 रुपये भी इसका किंगे भी हो, जो भी देखना चाहे वो देख सकता है। इसमें सब लेखा जोखा, जो 10 रुपये इसमें आम है, 10 रुपये जहाँ खर्च हो में सबका लेखा जोखा है। इसका बगैर लेखे जोखे की कोई ये नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं भी मानता हूँ बिना लेखा जोखे कुछ नहीं होता, कम से कम एक रजिस्टर्ड होगा जिसमें सब कुछ लिखा सब कुछ लिखा होगा। लेकिन वो लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? दूसरे लोग, वो भी समाज के लोग हैं। उनका आरोप लगाने का तो बिल्कुल अलग ही वो है, जैसे कि इस पे नाले पे मूर्ति बताते हैं, ये आज की लगी हुई नहीं है, ये शुरू की लगी हुई मूर्ति है। वे कहते हैं इसमें काम ना करता, इसमें पुताई, ये पंखे जो हैं ये सब नए हैं, ये बनी हैं। रसोई ये टूट गई थी, पेट गिर गया था, ये बनी हुई हैं। ये सब कुछ ये समिति कर रही है। इस पर हर साल पुताई रंगाई सब कुछ समिति करती है। अभी उन्होंने जाकर के जो महापौर हैं यहाँ की उनको शिकायत की है और अधिकारियों को शिकायत है, जिसके संज्ञान में हमें भी आया इस चीज़ को। तभी हमने जानने की कोशिश की क्या है मामला ये। तो जिस तरह से ये शिकायतों का दौर चल रहा है, तो इसमें आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों से या अधिकारियों से? कोई अपील होगी आप लोगों की? हमारा तो यहाँ के लोगों से यही निवेदन है, जो भी बैठ के इन्हें करना है यहाँ आम है, जो समिति के रूल्स हैं उनको फॉलो करें, मेंबर बने और देखें और करके दिखावें। जी, करके दिखावें, ऐसा थोड़ी है। लगा कि मंगल सिंह कौरी जी ने इसको स्टार्ट किया था, शायद बीच में वो समिति भंग हो गई। भंग होने के बाद शायद आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो उस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में कितने साल हो गए आप लोगों के यहाँ? रजिस्ट्रेशन तो 2002 का है और ये 6 में मंगल सेन कोरी से लिया गया था। 2006 में मंगल सेन कोरी से लिया गया था। सर, आपका परिचय? मेरा नाम प्रवीण कुमार है जी, अम्बेडकर विकास सेवा समिति का महामंत्री हूँ। अच्छा, महामंत्री है तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पेपर के जितने वर्क हैं सब आपके हाथ में है। जी, सब मेरे हाथ में है, सारे ऑडिट मेरे हाथ में है। तो फिर ये ऑडिट को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के जो आरोप लग रहे हैं, कहाँ तक सही है सर? देखो, ये विपक्ष का काम है, कुछ भी कह सकते हैं वे लोग। जब से हमारी समिति ने संभाला है तो सर जैसा रसोई बनाई, मूर्ति का निर्माण करा, इसकी सारी टूट फूट की सारी देख रेख, मीटर की बिजली का बिल वगैरह सारा हमारी अम्बेडकर विकास समिति वहन कर रही है। हमारा चौकीदार 3000 रुपये महीना था। अब जैसा वे लोग कहते हैं कि इसमें लूट मचाई चल रही, इसमें कोई लूट मचाई नहीं चल रही। जैसा हम 5500 रुपये की बुकिंग करते हैं, हम इसमें फ्री की बुकिंग भी करते हैं। भाई कोई गरीब आदमी है तो उसकी हम फ्री बुकिंग करते हैं, उसकी अपनी तरफ से समिति की तरफ से मदद भी करते हैं। ये हमारे जैसा कहते हैं कि उन्होंने बाबा साहब की मूर्ति बाहर नाले पर रख रखी है। ये जिस टाइम सामुदायिक केंद्र बना, ये उस दौरान ही बाबा साहब की मूर्ति बाहर लगाई गई थी। हमने अपने हिसाब से कोई तस्वीर बाहर नहीं लगाई गई। हम तो आरोप खारिज होता है ये कि बाबा जी साहब जी की जी मूर्ति का। जी 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 एक चीज़ और भी मैंने तब भी पूछा था, फिर मैं पूछूंगा। जी जी जिस बाबा साहब की जी। संविधान को इतना पूरा देश मानता है, जी, जी, जी। आखिर उसी समाज के लोग भटक क्यों जाते हैं? क्यों आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भटक ये रहे। जैसे कि डॉक्टर RML पब्लिक स्कूल वाले मास्टर महेश चंद जी है, उन्होंने आरोप लगाया कि मंगल सेन कोरी ने इसका निर्माण कराया। चलो, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई समाज के लिए उन्होंने एक ये सामुदायिक केंद्र बनाया और समाज को समर्पित करा। लेकिन मंगल सेन कोरी जी ने जिस टाइम ये बनाया 1999 में, और 6-7 साल उन्होंने समिति बना के चलाया भी, उसके मेंबर जब ये रहे महेश चंद जी, उसमें घोटाला हुआ, गड़बड़ हुई, तो इन्होंने वो ख़त्म कर दी। फिर डॉक्टर अम्बेडकर विकास समिति को दे दिया। तो उस दौरान कहाँ चले गए थे डॉक्टर ये मास्टर जी जो है महेश चंद जी? उस दौरान क्यों नहीं संभाला इन्होंने ये? अब आपकी समिति में वो नहीं है? नहीं, हमारी समिति में लेना देना नहीं कुछ भी। जी, हाँ। अब आरोप प्रत्यारोप कैसे? अब ये एक भीम आर्मी का लड़का है, उसमें इसमें राजनीति हो रही है। इसमें कोई समाज का एक आदमी नहीं है, जो 3-4 लोग आदमी है, सारे समाज से कोई लेना ना देना उनका। राजनीति की बात कर रहे हैं आप, तो राजनीति को लेकर के वो भी कह रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हूँ।
मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष बाद में हूँ, सबसे पहले समाज का हूँ, मैं संगठन का हूँ। मैं आज भी जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहले अम्बेडकर विकास समिति का मैं अपना परिचय देता हूँ कि मैं महामंत्री हूँ। इसमें मेरा पार्टी में तो सभी लोग हो, कोई कहीं, लेकिन मैं सबसे पहले समाज का हूँ। तो राजनीति बंद हो गई अध्यक्ष जी, समाज की कहीं बात होनी चाहिए या राजनीति होनी चाहिए? नहीं, समाज की बात होनी चाहिए, समाज में तो समाज की बात होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए इसमें। देखिए कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी और इनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बन जाती है। किसी भी संस्था को चलाने के लिए अध्यक्ष और महामंत्री इन दोनों का दायित्व तो सबसे लंबा होता है, और मुझे लगता है कि जवाब देना चाहिए। अगर आप लोग पर रजिस्टर है तो रजिस्टर दिखाइए, उन लोग को ऑडिट कराइए, क्या दिक्कत है? भाई साहब अब दिखाने के लिए तैयार है, कोई देखे तो हमारे पास सब ऑडिट है, बैंक में खाता भी है हमारा, हमारे खर्चे भी है, सबका आय बोरा सब कुछ है हमारे पास। अब विपक्ष वाले कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आप जैसा आप दूसरे लोग चाहते क्या सर जी, दूसरे लोग क्या चाहते हैं? उन्होंने एक समिति बनाई, उन्होंने जनहित सेवा पंचशील जनहित सेवा समिति। अभी 2 साल पहले उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क के नाम से गली नंबर 5-6 में दीनदयालपुरी में एक पार्क है, जो नगर निगम ने 96-97 में बनाया था। बाबा हरदेव सिंह ने 500 रुपये की पर्ची से प्लॉट काटे, गरीब आदमियों को दिए थे। वो जो पार्क वहाँ बना सिर्फ गरीब लोगों के लिए दिया था कि उसमें छोटे मोटे कोई भी प्रोग्राम कर ले, लेकिन उन्होंने उसमें बिना परमिशन के अनलीगल तरीके से मूर्ति का निर्माण करा, उसमें कमरे का निर्माण करा। हमें वे कह रहे हैं अनलीगल तो वे लोग हैं। हमें बताओ इस समुदाय केंद्र में हमने कौन सा अनलीगल काम किया है? देखिए जो समुदाय केंद्र बनते ही इसीलिए हैं जो समाज का भला कर सकें। मेरी बात सुनो भाई साहब, अब जैसा अनलीगल तरीके से उन्होंने वहाँ कब्जा किया हुआ है, उसी दौरान भी हर संडे में यहाँ आते हैं बाहर बैठ के कि उसमें छोटे मोटे कोई भी प्रोग्राम कर ले, लेकिन उन्होंने उसमें बिना परमिशन के अनलीगल तरीके से मूर्ति का निर्माण करा, उसमें कमरे का निर्माण करा। हमें वे कह रहे हैं अनलीगल तो वे लोग हैं। हमें बताओ इस समुदाय केंद्र में हमने कौन सा अनलीगल काम किया है? देखिए जो समुदाय केंद्र बनते ही इसीलिए हैं जो समाज का भला कर सकें। मेरी बात सुनो भाई साहब, अब जैसा अनलीगल तरीके से उन्होंने वहाँ कब्जा किया हुआ है, उसी दौरान भी हर संडे में यहाँ आते हैं बाहर बैठ के वे चर्चा करते हैं, बाहर कालीन बिछाई, बाहर ड्रामाबाजी करनी। उन्होंने कोई बुद्ध वंदना करनी है तो मेरे से फ़ोन करें, मैं महामंत्री हूँ समिति का, अध्यक्ष जी है हमारी समिति के। हमें को आज तक कोई फ़ोन नहीं करा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और बिना मतलब बाहर बैठ के वे रोड पर ड्रामा करते हैं, तो ये कोई तरीका ठीक थोड़ा उनका। अच्छा, बुद्ध वंदना की जो बात आती है, देखिए वंदना के लिए या प्रार्थना के लिए या उसकी चीज़ के लिए मुझे लगता है शायद कोई भी मना नहीं करेगा, कोई भी मना नहीं करेगा, क्योंकि सामाजिक चीज़ होना चाहिए। जी जी जी। और अभी एक चीज़ और उन्होंने कहा कि भाई जो आप बता रहे थे शायद कौन से मास्टर जी हैं, हाँ मास्टर महेश चंद जी, कहा कि भाई ना मैं उस संस्था का मेंबर हूँ ना इस संस्था का मेंबर हूँ। जी जी जी। लेकिन उन्होंने भी आरोप ये लगाया कि भाई कहीं ना कहीं इसमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है। नहीं, सब कुछ सही चल रहा है भाई साहब, आप भी देख सकते हैं, आप भी एक मीडिया के हमारा तो माध्यम केवल आप लोगों का जी जी आवाज़ को पहुंचाना है। जी 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 जी। क्या सच्चाई वो तो आप बस, जानेंगे, वो जानेंगे। हमारे पास सब कुछ खुला हुआ है भाई साहब, आय का, व्यय का, खर्चे का, सबका हमारे पास ऑडिट है, कोई भी कभी भी किसी समय देख सकता है। सर आपका नाम? मेरा नाम सोहनलाल सोनी है जी। मैं आप भी इस संस्था में हैं? मैं इस कमेटी का सदस्य हूँ। जी। और जो ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये बुद्ध वंदना नहीं कर रहे, ये यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये सीधा सीधा ये बोलते हैं कि भैया यहाँ अध्यक्ष हम रहेंगे, इस कमेटी को हटाओ। देखिए अध्यक्ष बनना किसी के हाथ में तो होता नहीं। वो तो ये चाह रहे हैं कि जैसे 1-2 लड़के आ जाते हैं वो अपना माइक वाइक लेके कि भाई हमारी वीडियो फिल्म दिखा दो, समाज में पहुंचा दो कि हम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 10-12 साल से रेगुलर इसके अध्यक्ष बने रहे और उन्होंने आज तक जनता को, समाज को, किसी को कोई हिसाब नहीं दिया। और इन लोगों ने अब ये अपने कब्जे में करके, कब्जे में क्या, ये अपने संस्था ने अपनी पास कमेटी ने जैसे भी अपने रजिस्ट्रेशन करा के अपने पास ये रखा, अब ये रेगुलेशन अपना बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से चला रहे हैं, समझे जी। और वही लोग आज जाके यहाँ पे गेट पे जाके अपना बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, बुद्ध भगवान जी का अपमान कर रहे हैं। बताओ, नाले पे तस्वीर रख के बुद्ध वंदना होती है कहीं? ये तो मैं जानना चाहता हूँ कि होता क्या है। देखिए मुझे नहीं पता, हम तो आपके माध्यम से जानना चाहिए क्या हो रहा है और क्या गलत है, क्या सही है। देखो मेरा उन लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि जैसे आपके यहाँ पे बुद्ध विहार बना हुआ है, भाई अगर बुद्ध वंदना आपको करनी है, वहाँ पर बुद्ध भगवान जी की भी स्टैचू लगी हुई है और बाबा साहब की भी, तो बुद्ध वंदना तो आप वहाँ भी कर सकते हो। अब यहाँ ज़बरदस्ती हर हफ्ते आके और नाले पे बैठना बुद्ध भगवान जी की तस्वीर को लेके और बाबा साहब की को लेके, बताओ कैसी बुद्ध वंदना आई है? गलत है ये, गलत है नहीं। सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर भोपाल सिंह, मैं अम्बेडकर विकास समिति का सदस्य हूँ, उपाध्यक्ष पहले रह चुका हूँ। डॉक्टर साहब देखिए, सामाजिक स्तर के होते
आप लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है, क्या सही क्या गलत ये समाज ही निर्णय लेगा, कोई दूसरा नहीं लेगा। तो इसमें क्या लगता है क्या गलत है? देखिए सर, ये जो आरोप लग रहे हैं बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी साल से इसमें सदस्य भी हूँ, उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। जितना भी ये काम हो रहा है समिति में, ये सारी समिति कर रही है। ये चौकीदार भी समिति की दे रही है, बिजली का बिल भी समिति भर रही है, और जितने भी टूट फूट या मरम्मत वगैरह जो मुझे भी एक चीज़ कुताई याद आई, सताई एक सब चीज़ आई, होती मैं है। थोड़ा सा प्रवीण जी से पूछना चाहूँगा। प्रवीण जी, एक चीज़ आरोप और भी बहुत बड़ा आरोप है। आरोप ये है कि ये जो जगह है वो उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, किससे ली गई, किसने दिया, जीडीए ने इसको आपके लिए कितने साल लीज पे दिया, ऐसा कुछ है क्या? सर सब कुछ लेखा जोखा है जी। वो नगर निगम के पास है, हमारे पास भी है, सब कुछ लेखा जोखा है। जो वो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं इस चीज़ गलत कह रहे को। हैं। जो नगर निगम ने ताला लगाया, नगर निगम ने ताला खुलवाया, ये लीगल तरीके से हुआ है, सब कुछ अनलीगल तरीके से। अगर हम अनलीगल तरीके से इसमें काम करते तो ताला नहीं नगर निगम खोलता हमारे लिए। तो सब कुछ लगे लीगल तरीके से है सब कुछ लीगल है जी, सब कुछ लीगल है। सर। आपका नाम? मेरा नाम रोहतास कुमार है सर। जी। और हाँ रोहतास जी, शायद आरोप आप पे भी है, हाँ, और बड़ा आरोप है। होएगा। शायद आपके लोग आपके पास आते हैं तो आपने सही बात नहीं की या ट्यूनिंग नहीं अच्छी रही, तो कुछ ऐसा रहा क्या? ऐसा है सर, जिनकी बात हो रही है ये महेश सिंह जी की, उन्होंने एक बार मुझको फ़ोन किया, जो वास्तविकता है। आरोप और प्रत्यारोप तो ये लगाते रहेंगे, इसका तो कोई वो नहीं है। तो इन्होंने फ़ोन किया, मुझे कहाँ पे हो? मैंने जी मैं सियानी गाँव में हूँ। मैंने बताइए सर। कह रहे मैं मिलना चाह रहा हूँ। मैंने ठीक है जी मिल लेना। मैं ऑफिस में आया, मैंने खुद फ़ोन कर किया है ना, मैंने याद हो सर मैं आ गया हूँ। ये कहने लगे चलो जी मैं आ रहा हूँ। आए, इन्होंने जो है वो बात करने लगे। मैंने इनसे कहा, मैंने सर ये बताइए आप जो बात आप कहना चाह रहे हैं उस बात को कहिए, है जी, इधर उधर की बात ना करो आप। तो वो कहने लगे जी रोहता जी आप हमारी तरफ आ जाओ। अच्छा एक चीज बताइए, अच्छा, समाज में तरफ मैंने क्या भी- होता है? हाँ, वो तो- एक ही समाज में दो हाँ, तरफ कैसे हो सकता तो- है? समाज तो समाज है। हम मैं वही तो बता रहा हूँ जी। मैं जी ये आपकी तरफ में और उसकी तरफ में का क्या मैटर है? कहने लगे जी ऐसे ऐसा है। मैंने सर ऐसा तो कुछ है नहीं। ये कहने लगे जी मेरी भोलेनाथ जी से बात हो रही है, ये इन्होंने कहा। जी। मैंने फिर तो उन्होंने मैं क्या कहूँ, मैंने भी ऐसा समाज काम कर रहा है, आपकी आंखों के सामने काम कर रहा है, कोई ऐसा कुछ है नहीं। तो मेरे से कहने लगे चलो ठीक है जी। तो ये मेरी उनकी बात हुई। अब इन्होंने वो बड़ा चढ़ा करके वैसे झूठ और वो लगा करके वो इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। अब मेरा सर कहना यूँ है कि जैसे ये आरोप लगाते हैं नाले पे तस्वीर लगी हुई है बाबा साहब की, ये हमको ऐसे ही मिली है। हमारे महामंत्री जी ने भी बताया, अध्यक्ष जी ने भी बताया, तो हमको ऐसे ही मिली हुई है। हम मंगल सेन कोरी का बहुत बहुत आभार करते हैं जो उन्होंने, आभार दोनों व्यक्ति करते हैं। हाँ। आभार वो भी कर रहे हैं, आभार आप भी कर रहे मैं हो। बता रहा हूँ ना मैं आभार के उसको, मैं बावजूद भी- उसको बता रहा हूँ रीजन। ऐसा है जब मंगल सेन कोरे की यहाँ मीटिंग हुई थी, एक मेरे रिश्तेदार है जिस बोर्ड को वो कह रहे हैं उसका नाम भी लिखा हुआ है, 5,000 रुपये की धनराशि भी लिखी हुई है। जो महेश जी कह रहे हैं कोई ये नहीं थे, 11 आदमी चाहिए, एक चौहान भी थे, देवेंद्र चौहान साहब ये थे। मैं उस मीटिंग में उस टाइम पर आया हूँ एक दो बार रिश्तेदार की वजह से, क्योंकि हम तो नए आए थे 1998 में, 99 के आसपास या 2000 में हम आते थे। तो ये अगर इतने सामाजिक आदमी है, इन्होंने भंग कराई जैसे ये बोल रहे हैं, तो इन्होंने अपने हाथ में कार्यभार क्यों नहीं लिया? इन्होंने अपने इसको अपने हाथ में लेते, सामाजिक स्तर पर काम करते। अच्छा, एक तो चीज़ जब ये चलिए, वो सब चीजें आरोप प्रत्यारोप लगता हाँ। रहेगा। आखिर दोनों के बीच में जो मतभेद है ये सुलझेगा कैसे सर? अब सर ये तो जब ही सुलझेगा ना, जब वो अब मान लीजिए बुद्ध वंदना कर रहे हैं, बुद्ध वंदना शांति का प्रतीक है, रविदास जयंती मनाते थे। भाई, एक चीज़ हुआ, हाँ हमने इंसान बांटा, हमने धर्म बांटा, हमने जाति बांट दी, क्या हम भगवान को भी बांटेंगे क्या आप? नहीं, बिल्कुल नहीं बांटेंगे। बुद्ध वंदना को लेकर के दो समितियां आपस में टकराव की स्थिति में तो क्यों? सर वही तो टकराव हुआ, हम तो नहीं चाह रहे हैं ना टकराव हुआ है, वो तो वो कर रहे हैं ना। चलिए समाधान भी पूछेंगे। सर आपका नाम? मैं संतराम गौतम, पूर्व महामंत्री समिति का। मैं आपको बताऊंगा सर, ये 4 लोग हैं, एक महेश मास्टर, एक विनय बौद्ध भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष, एक जीसी पाल और एक डॉक्टर बलवीर। ये 4 लोग हैं। हाँ बता, डॉक्टर राम सिंह, ये 4 लोग हैं। ये इस समिति से मतलब नहीं, इसके कोई मेंबर नहीं है आज तक। ये अपनी समिति वहाँ चला रहे हैं, वो अलग चला रहे हैं। वहाँ तथागत बुद्ध की मूर्ति है, ये अपना काम वहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो 4 लोग हैं, इसमें एक मास्टर है, इन्होंने तो ताला लगवाया नगर निगम से मिलकर, इसमें इन्होंने शिकायत करी, इन्होंने ताला लगवाया। तो हमारी समिति इसे 2002 से देख रही है, और हमने जो इस अपने सारे साक्ष्य रखे। हमारे जीडीए से भी पहले जीडीए ने इसे 2 बार नीलाम किया, जब दो बार उसने ऑप्शन कर दिया, वो भी कैंसिल हुआ। तो कुछ ना कुछ कारण समिति का कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने।
तो ये निरस्त हुआ। ऐसे ही अब इन्होंने ताला लगवाया। आरोप झूठ है, बिल्कुल 101%। आरोप झूठ। सुनो, ये लोग अपनी मेंबरशिप दिखाएं इस समिति से संबंधित, कभी मेंबर रहे अच्छा, हों। अगर नहीं होते तो क्या उनको लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता? क्योंकि महामंत्री जी हैं, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। हमारे भाई है, हमसे कोई अलग थोड़ा है, भाई है हमारे समाज के है, वो तो कोई दुश्मन थोड़ा है हमारे। मुझे लगता है पहल करनी चाहिए आपको, एक बार बैठ जाते हैं आप लोग। नहीं, हम तो बैठ रहे, अब तो मास्टर जी के घर पे गए और अपमानित होकर आए। रात के 11:30 बजे उनके घर से अपमानित होकर आए। उन्होंने ये कहा कि हमने ताला लगवाया, इस समिति का ताला हमने लगवाया, ताला अगर हमारे में दम होगा तो तुम तो खुलवा लेना, नहीं तो ताला मैंने लगवाया, तुम्हें जो करना कर लो। मुझे लगता है बाबूजी, जैसे कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है और ये समाज को कहीं ना कहीं विघटन की स्थिति पैदा करती है। बाबा साहब ने ये तो नहीं दिया होगा, मुझे लगता है ये चीज़ें तो नहीं कही होगी उन्होंने। देखिए, ऐसा है, ये लगभग बहुत अच्छी तरह से समिति चल रही है यहाँ, और अच्छे रूप में ऐसा है कि इसे उठवाने का भी ठेका दिया हुआ है, इसे भरवाने का भी ठेका दिया हुआ है। मगर किसी कारण से जो लोग लगे हुए हैं, पहले 2 थे, अब ये 4 हो गए, और चारों का केवल मकसद ये है कि इतनी बड़ी ज़मीन के ऊपर हमारा अगर कब्जा हो जाएगा तो हमें कुछ बाहर कमाने जाना नहीं पड़ेगा, जैसी उनकी सोच है। और जब अगर वो हमसे मिलना चाहते हैं तो जो भी हमने यहाँ पदाधिकारी बना रखे, वो उनसे एक दिन पहले चाबी लो और तुम सुबह 5 बजे 6 बजे यहाँ करो कार्यक्रम, और जब कर रहे हो तो हमें भी बुलाओ, हम कोई मना थोड़ी करते हैं। क्योंकि अगर बुद्ध वंदना होती है 4 आदमी की जगह अगर 400 हो जाए या 200 हो जाए तो संदेश बहुत अच्छा जाएगा बाबा साहब का। भाई बाबा साहब ने ये थोड़ी करा कि भाई समाज बंटने में रहे, समाज तो इकट्ठा ही रहने में फ़ायदा है। और ये जैसे जैसे लोग बाहर खड़े होकर करते हैं, ये बाहर गलत करते हैं। भाई बाहर क्यों कर रहे हो जब हमारे पे इतनी बड़ी जगह है? भाई कभी भी इंसान है जब ये सोचेगा कि मैं अपने से बड़ों को सम्मान दूंगा, तो छोटों की इज्जत के साथ बड़ों की और बड़ों के साथ छोटों की भी इज्जत है। अब इसके अंदर जब जब प्रोग्राम होता है, यहाँ 1000 आदमी होते हैं, 500 होते हैं, 2-2 हज़ार आदमी इकट्ठे होते हैं, और ये क्या तुम 4 आदमी बाहर निकालने के साथ एक तरह से समाज का गलत प्रचार करने का मतलब तो ये है कि कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में लालच भरा हुआ है। और ये ऐसा स्थिति नहीं है कि इसमें पहली बार ऐसा, क्योंकि इसमें नंदग्राम के अंदर ये फ्रंट पे आने के लिए लोग बाग पता ना क्या क्या इस पर आरोप लगाते हैं, इतनी महंगी ज़मीन है। भाई ज़मीन तो इससे ज़्यादा भी महंगी है नंदग्राम में। जमीन किसकी? आज संस्था है, आज वो महामंत्री हैं, तो कोई और होगा। लिखित तो है नहीं, लिखित तो है नहीं बाबूजी, यही रहेंगे। अध्यक्ष चेंज हो सकता है, सब कुछ चेंज हो सकता है। ये तो साहब देखो, समिति का बायलॉज है, बायलॉज के अनुसार उसका अध्यक्ष मंत्री को समय होता है, उसके अनुसार चुनाव होता है, बदलते रहते हैं। तो ये तो कहना गलत है कि ये लगातार यही रहते हैं। और ये जो है समाज में विघटन पैदा कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस तरह की बातें ना करके आप मिलजुल कर समिति को जो समर्थन करें, और इस समाज को मैं जो भी बांटता हूँ उसको ख़त्म करें। हम लोग मैंने इन लोगों को साहब घर जाकर समझाया इनको बहुत, बल्कि आप ना तो इस समिति के सदस्य रहे हैं अभी तक, और भाई आप कैसे हो जाओगे? आप इसमें जुड़िए, बायलॉज के अनुसार जुड़िए, अपना सदस्य लीजिए इसमें, और उसके बाद जो इसमें सम्मिलित होइए। लेकिन मेरी बात को उन्होंने नहीं पानी दिया साहब। बातें बहुत दूर हैं। अभी भी मैं प्रवीण भाई के पास दोबारा आऊँगा, और मैं यही चाहूँगा कि कहीं ना कहीं समाज का जो विघटन है उसको रोका जाए और उन लोग को एक मौका और दिया जाए, उनसे बात की जाए। हमारा तो पूरा प्रयास है जोड़ने का, हमारा काम ही जोड़ने का है। लेकिन आरएसएस वाली नीति तो नहीं सर, आरएसएस से कोई मतलब नहीं। सबसे नहीं सर, भाजपा नहीं, मैं सबसे पहले समाज का हूँ, उसके बाद में पार्टी का हूँ। पहले तो मैं 20-25 साल बसपा की राजनीति करी, बीजेपी में तो मैं जुम्मा 2 दिन हुए है मुझे, लेकिन मैं सबसे पहले समाज का हूँ, संगठन का हूँ। मेरा संगठन है, मैं संगठन के साथ हूँ। अब जैसे वे 4 आदमी बैठ के आपसे डिबेट कर रहे हैं, अब देखो सारे जिम्मेदार व्यक्ति है, सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, कोई जी नहीं, कोई एक भी आदमी आपके सारे परिचित हो गए, मेरा कहना तो ऐसा है, लेकिन आपके सभी लोगों को नहीं जानते होंगे, कोई ऐसा आदमी इनमें दिखाई दे रहा? जी हैं, सारे समाज के लोग हैं। हमारा तो काम प्रयास है जोड़ने का ही, लेकिन वे जोड़ने का काम नहीं कर रहे, वे तोड़ने का काम कर रहे हैं। बाहर जैसा ड्रामा करना, एप्लीकेशन देनी, इनकी मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं आपको अभी दूंगा। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। हमने कभी मना ही नहीं किया, नहीं हमने कभी मना नहीं किया।
पिछली बार वे ताला तोड़ के, पिछले संडे में ताला तोड़ के अंदर घुसे आई। हमने समाज के नाते उन्हें जब भी कुछ नहीं कहा, हमारे पास उसका भी सबूत है भाई साहब। ताला क्यों तोड़ना? पता नहीं क्यों ताला तोड़ा। चाबी है, चाबी है चाबी भाई मुझे लग साहब। रहा है। अध्यक्ष जी का नंबर लिख रहा है, मेरा नंबर लिख रहा है, बार मुझे फ़ोन करते हैं, अध्यक्ष जी को फ़ोन करते, मैं ताला ना खोलता जब तक मेरे ऊपर आरोप लगाना सिद्ध करते हुए, हाँ भाई आरोप इन पे ऊपर सही है, ताला नहीं खोल रहे, हम अंदर घुसने दे रहे। लेकिन हमारे से कोई बातचीत नहीं, ताला तोड़ कर अंदर घुसना, पिछले संडे में भी फ़ोन नहीं करा, बाहर बैठ कर ड्रामा समाज में करना। क्या कहना चाहेंगे, समाज के लोगों से क्या कहना चाहिए, क्योंकि हमारे माध्यम से अगर समाज में बातें जाती हैं जी, तो आपके जी। क्या पक्ष होगा उसमें? हम तो यही कहेंगे जी, समाज में बैठ कर अपना एकजुट हो और समिति के काम को आगे सुचारू रूप से आगे बढ़ करें। हमने अभी इसका टेंडर छुटवाया है, बोला है कई ट्रॉली वालों से, इसमें भराई कराएगा 2.5 फुट का, इसको भी ऊपर कराएगा, इसकी मरम्मत और उनका काम चलेगा भाई साहब। काम हो रहा है, काम हो रहा सुचारू रूप से चल रहा है। सुचारू रूप से काम। देखा आपने, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो चलती रहेगी, और कहीं ना कहीं जो विकास की बातें होती हैं, जो सामाजिक बातें होती हैं, समाज को लेकर चलने की बातें होती है, वो समिति कह रही है। बाबा साहब के संविधान को सभी मानते हैं, मैं भी उसी दायरे में आता हूँ। मैंने पहले भी कहा, उनसे भी कहा, फिर मैं कह रहा हूँ कि आज अगर मुझे अधिकार है बोलने का, आपसे पूछने का, तो इसी वजह से कि उन्होंने मुझे आज़ादी दी। संगठित की बात कही उन्होंने, लेकिन समाज संगठित तो है नहीं। आप जगह जगह देखिए, जहाँ भी अम्बेडकर समितियाँ, वहाँ बिखराव की स्थिति है। आखिर कोई ना कोई तो लालच होगा, कोई ना कोई मुनाफा तो होगा जिसकी वजह से ये चल रहा है। सर गलतियां तो हुई हैं, ये तो मैं भी मानता हूँ, गलतियां तो पहले से हुई हैं, लेकिन अब उन गलतियों को सुधारने का मौका, तो वो मौका दिया जाना चाहिए, मेरा मानना ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि एक अम्बेडकर समुदाय केंद्र यही नहीं, ये सभी जगह यही कंडीशन है। और सर सभी जगह ये कंडीशन होने के कारण हालांकि हमारे समाज की कुछ आलोचनाएं ज़्यादा हो जाती हैं, ना होते हुए भी वो ज़्यादा दिखाई जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि अब हमारे यहाँ उत्तरांचल भवन बनना है, वहाँ मेरे को लगा 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा लग चुका है। अभी छठ भवन बनाता है यहाँ पे, पीछे भी छठ घाट बना है, उनका कोई विद्रोह नहीं है समाज में, क्योंकि वो लोग एकत्रित हैं, लेकिन हम लोग जो है वो बिखर जाते हैं। रोहता जी, संगठित क्यों नहीं हो पाए अब तक? सर जी संगठित हैं, लेकिन जब वो आदमी की सोच जो है वो समझे नहीं कुछ, तो उससे कैसे संगठित होंगे? साहब ये बात बताइए, जब पूरा देश बाबा साहब के संविधान से चल रहा है, ये जो संस्था होती हैं, समितियाँ होती हैं, ये बाईलॉ से चलती हैं। ये बाईलॉ तो पढ़ते नहीं हैं जी। अब वो राजनीतिक अखाड़ा बनाने के चक्कर में ही अपनी राजनीति चमकाने के मेरा नाम होए, हाँ जी। समाज में जोड़ने का काम ये कर नहीं रहे। हमारी महीने में मीटिंग होती है, वो जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी डालते हैं, फ़ोन भी करते हैं। अगर मान लिया कोई कमी है किसी भी भाई से या कोई वो है, तो आकर मीटिंग में अपनी बात रखें, कहें कि भी ऐसा होना चाहिए। अभी इसका जो है सर, बरसात की वजह से भराव भी रुका हुआ है, इसमें काम करे, पेड़ों की वो भी करवाई थी, घास कटाई है, साफ एक सफाई। आरोप और मुझे याद आया, जी सर। जिसका जवाब आप ही दोगे। जी सर। आरोप ये है कि जो टेंट वाले हैं, उन लोगों से पैसे की, शायद सुना होगा मेरी वीडियो में आपने, उधर से आरोप लगा। तो ऐसा तो ये लोग कहते हैं कि भाई टेंट वालों से भी उनका बंधे हुए हैं, हलवाइयों से बंधे हुए हैं, फूल वालों से भी बंधे हुए हैं। एक आदमी को सीट तो करे, एक को बुला के कम से कम। अब ये विपक्ष का काम है, वे 4 आदमी है, सिर्फ 4 आदमियों के अलावा 5वां आदमी उनके पास एक भी नहीं है। और 4 आदमियों को, ये बुद्धिजीवी लोग हैं वे चारों ही। हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं तो कहूँगा भाई है, मेरे समाज के हैं, लेकिन उन चारों का एक भी समाज में योगदान बता दो। इन 4 आदमियों का योगदान ये है, मास्टर जी हैं, स्कूल चला रहे हैं, 25% कोटा होता है। क्या 25% कोटा में कितने बच्चे फ्री पढ़ा रहे हैं? ये भी पूछना है। उन्हें भी 25-26 साल हो गए, मैं शुरू से जानता हूँ। पहले दीनदयालपुरी में रहते थे, मेरे पास, मेरी गली में रहते थे, मैं जब से जानता हूँ उनको। समाज में कितना योगदान उनका है। डॉक्टर जीसी पाल है, उनका कितना समाज में योगदान है। विनय बोध है, उन्होंने इस समिति के खिलाफ भीम आर्मी के लेटर पैड पर नगर निगम में ताला लगवाने के लिए एप्लीकेशन दिया। एक सबूत हमारे पास है। तो वे समाज के लोग हैं या समाज के खिलाफ लोग हैं? जो आदमी भीम आर्मी के राजनीतिक लेटर पैड पे और नगर निगम में लिख के दे रहे हैं, आप ये बताओ, ये सामाजिक आदमी है या राजनीतिक आदमी है? आपने जैसे मेरे से सवाल करा कि आप बीजेपी के आदमी हो, आरएसएस के आदमी। मैंने तो बीजेपी सर एक सेकंड, मैंने मैं आज भी नगर निगम में जाता हूँ तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ, मैं डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति का महामंत्री हूँ। मैंने आज तक बीजेपी का कोई परिचय नहीं दिया वहाँ, जबकि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। मेरा आरोप आप लोगों पे किसी पे नहीं होगा, क्योंकि मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है, लेकिन मेरा काम पूछना बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए, उन्होंने पंचशील सेवा समिति रजिस्टर्ड करा रखी है। दीनदयालपुरी अलग है, नंदग्राम अलग है, सियानी अलग है, गुगना अलग है। एक मिनट, उनकी सारी उनकी सारी समितियाँ अलग अलग चल रही हैं। भैया आरोप लग रहा है कि आप लोग
जो विनय भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष है, जो बार बार आरोप लगा रहा, उसकी बहन की शादी को हो गए 15-20 साल। इनका टेंट लगा मेरा था, टेंट लगा अब था। इनसे पूछ लो। उनके आज भी केवल 2000 रुपये में उनकी लड़की की शादी हो गई है और मेरे आज भी बैलेंस है ऐसे कैसी। 2016 में 30 नवंबर की शादी थी, मुझे तारीख भी याद है, और आज तक मेरे 31,000 रुपये वहीं पेंडिंग है। उल्टा वो ये कहते हैं कि मैं इस कमेटी में हूँ तो इतना तो मेरा हक बनता है, मैं किस बात के पैसे दूँ। हाँ। अच्छा, वो कमेटी में नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा कि भाई ये चलिए सामाजिक तौर पे आप भी अगर दान दे दो, लड़की की शादी में लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहले ही दान में था कि उनमें केवल खर्चे पे काम था। जो बाहर के वेटर लग रहे हैं, जनरेटर लग रहा है, लाइट लग रही है, ये सब आइटम जो फूल वाले लग रहे हैं, ये तो मेरे भी बाहर से आने हैं। मैं अपना टेंट छोड़ दूंगा, बिछाई सब छोड़ दूंगा, लेकिन जो बाहर का है तो वो तो है। चलो, आपने उन पे आरोप लगाया, वो भी ठीक है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि ये लोग पैसे लेते हैं। देखिए जी, मुझसे तो नहीं लेते। अब दुनिया का मुझे नहीं पता कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, मुझसे नहीं लेते। आपसे नहीं लिया, आरोप झूठ है। झूठ है। देखा आपने कई सारे आरोपों की, जब कोई बात होती है तभी निकल करके आती है कि सच्चाई क्या है। क्योंकि जिस तरह से आरोप लग रहा था, उस आरोपों को खंडन करने के लिए जो संस्था के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, वो आज हमारे सामने थे, और मैं इस वीडियो को जरूर चलाना चाहूँगा जिससे कि लोग देखें कि सच्चाई क्या है।